गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कि चलने का समय समान हो, उस पर बेस्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके मैं डील करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए। मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूंगा। क्या बोल रहे कि दो रेलगाड़ी एक ही समय, माने क्वेश्चंस में आपको एक ही समय जब भी वर्ड में कहीं भी दिए तो आपको पहला काम करना है कि v1/v2 बराबर d1/d2 वैल्यू पेस्ट करें। तो पेस्ट करते चलते हैं। क्या बोलते हैं, दो रेलगाड़ी एक ही समय स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है। तो v1 बराबर कितना दिया गया 80 और v2 बराबर कितना दिया गया 95। अब मुझे क्या बराबर इक्वल टू साइन मुझे d1 और d2 चाहिए। आगे देख क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है आरंभ करती है, जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलती है तो पाती है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 180 किलोमीटर की दूरी जो अधिक कवर कर चुका है। तो मुझे क्या करना है 180 किलोमीटर, मुझे यहाँ पे d1 और मुझे d2 चाहिए, लेकिन d1 और d2 ना दे करके दोनों के डिस्टेंस के बीच का अंतर मुझे दे चुका है। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग काट के छोटा करेंगे। यदि इसे काट के हम लोग छोटा करें या ना करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो मैं पहले काटता हूं नहीं। अब दोनों के अब क्या, ये d1 कहलाता है और ये d2 कहलाता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोनों के बीच के अंतर की जरूरत, क्योंकि क्वेश्चंस में डिस्टेंस ना दे करके बल्कि दोनों डिस्टेंस के बीच का अंतर दिया है। तो मेरे अनुसार दोनों डिस्टेंस के बीच का अंतर कितना है, तो आता है 15। कितना 15 भाग, मेरे अनुसार कितना है 15 भाग। 15 भाग बराबर मेरे अनुसार 15 भाग, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया भाई, यानी 180 किलोमीटर की दूरी, मतलब 180 किलोमीटर की दूरी मतलब अधिक दिया है तो 180 किलोमीटर लिख दिया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक भाग बराबर हम यहां से कह सकते हैं कि ना 15 का 15, ठीक है, 15 दूना 30, 12, यानी एक भाग बराबर कितना आ गया 12। यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। फिलहाल आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा है, तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, दोनों का यदि हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पर जितना आएगा उसको 12 से आपको गुना करना, सोल्व करने पर जो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया भाई 5 आ गया और 17 इतना भाग आ गया। दोनों यानी कि d1 दूरी इतना और d2 दूरी इतना, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल दूरी इतना भाग का वैल्यू पुट कीजिए 175 इंटू आप करेंगे 12। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 12 पचे 60 के 0 हाथ में 6 बर 7 84, 84 और 6 कितना भाई 90, 90 हो गया, हाथ में 9 बचा, 12 और 9 कितना 12 और 9 आपको हो जाएगा इतना 2100 किलोमीटर। जिस ऑप्शंस में दिया गया वो इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपका आंसर 2100। ऑप्शंस नंबर ए देखिए, ऑप्शंस नंबर ए इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। एक्स्ट्रा में भी इसमें मेंशन कर दूं, एक्स्ट्रा में आप लोग देखिए, आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा में देखिए, यदि आपसे एग्जाम में पूछा दोनों एक दूसरे से कितने देर बाद मिलेंगे, दोनों एक दूसरे से कितने देर बाद मिलेंगे, कितने देर बाद मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भैया, तो आपका आंसर होना चाहिए एक भाग का जो मान आता है वही मिलने का टाइम होता है। तो एक भाग का मान 12, तो बोलेंगे कि 12 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। यदि एग्जाम में आपसे पूछे ये से कितनी दूरी पर, कितने दूरी पर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये से कितना 80 है, तो यानी कि 80 भाग बराबर इसका वैल्यू पुट करना 80 का 80 और एक भाग का मान कितना भाई, एक भाग का मान लाया 12, तो कितना 12 आ गया, तो गुना करने बर 96 यानी 960 किलोमीटर पर स्टेशन ए से मिलता। यदि बोलता बी से कितने दूरी पर, बी से कितने दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलते, तो आप क्या करते 95 को गुना करते 12 से ना, एक भाग का मान 12, तो जो आता आपका आंसर गुना कीजिए 12 पचे 60 के 0 और बर नवा इटोतर से और 6
इतना किलोमीटर की दूरी पर जो है मिलता। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन क्लियर करूं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ये था, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है दो रेलगाड़ी एक ही समय वाला वर्ड बोले तो खाली वैल्यू पुट कीजिए। क्या है, पहला डिस्टेंस कितना दिया है 60 दिया है, पहला वेलोसिटी कितना दिया है, पहला चाल दिया है 60 और दूसरा चाल दिया है 40। अब कितना 60 दिया गया है, सॉरी कितना आपको 60 दिया गया है और एक 40 दिया गया है, ठीक है कर दिए। अब मुझे क्या चाहिए, D1 और D2 चाहिए, वो दिया गया है, देखते हैं चार दिया है। जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलती है तो पाती है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर की दूरी, ये D1 D2 ना दे करके बल्कि दोनों के डिस्टेंस के बीच का अंतर दिया है। तो डिस्टेंस की मैं तो यही क्या डिस्टेंस कहला गया। काट को छोटा करके कितना बचेगा भाई, काटे ना काटे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कैलकुलेशन पर तो आसान पड़ता है जी। यहाँ से आसानी से दिख रहा है काटे तो काटे, टाइम बर्बाद नहीं, भरभरी काटते हैं। ये 3 बार में काटे, ये 2 बार में काटे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं कि ये क्या D1 बराबर इतना, D2 बराबर इतना, एग्जाम में पेपर में मेरे अनुसार दोनों के बीच का अंतर कितना, 1 भाग, और 1 भाग बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, 1 भाग बराबर आपको 100 दिया गया, कितना 1 भाग बराबर आपको 100 दिया गया है। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देने वाले हैं। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, दोनों दूरी टोटल कितना आपसे क्या है, दोनों स्टेशनों के कुल दूरी, दोनों स्टेशनों के बीच की क्या पूछा है, दूरी पूछा है, दूरी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, टोटल 3 और 2 कितना 5, तो यानी कि यहाँ पे करेंगे कि 5 भाग, अब कुल दूरी है इसका वैल्यू पुट करेंगे भैया, इसका 5 का 5 कर दिए और 1 भाग का मान कितना 100, तो आप बोल रहे कि नहीं 500। कुल दूरी कितनी है 500 किलोमीटर, जिस ऑप्शन में दिया गया 500, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। एक्स्ट्रा में भी बोलूं क्या, एक्स्ट्रा में आपसे क्या पूछता है, एक्स्ट्रा में आपसे पूछ देता, एक्स्ट्रा में पूछता कि ये से दूरी, ये से कितने दूरी पर मिलेंगे, तो आपका क्या आता है, ए कितना भाई 3 दिया गया है, तो 3 भाग आप यहाँ पे करते, 3 का 3 करते, 1 भाग का मान कितना 100 निकाला हूं, 100 है ना, तो 100 इसको गुना करेंगे तो आता 300 आंसर होता। अधिक एग्जाम में आपसे पूछता कि ये से कितने दूरी पर मिलेंगे, तो अधिक एग्जाम में आपसे पूछे बी से कितने दूरी पर मिलेंगे, तो आपका आंसर बी कितना है 2 दिया है, तो आप कीजिए 2 भाग, 2 भाग का वैल्यू 2 का 2 और 1 भाग का मान कितना 100 निकाला है, तो 100 यहाँ पे सॉल्व करने पर कितना आता है 200 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। यदि एग्जाम से कितने देर में मिलेंगे, कितने देर में, दोनों एक दूसरे से कितने देर बाद मिलेंगे, देर बाद मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर जो एक भाग आता है वही जो मिलने का टाइम होता है 100 घंटा में, दोनों 100 घंटा में दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होता यदि आपसे पूछे दोनों एक दूसरे कितने बजे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग थोड़ा रैपिड फायर की तरह जितना पूछता अब उतना ही काम को मैं करने की स्टार्ट करूंगा, सॉल्व करते जाऊंगा, ये वीडियो काफी लंबा चला जाएगा। देखिए भाई क्या कहना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने स्क्रीन पे क्या बोला है, बोला है कि दो स्टेशन ये तथा बी के बीच की दूरी 900 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 300 है ना, सॉरी ये रेलगाड़ी स्टेशन ए से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और स्टेशन बी से जो है की चाल से स्टेशन बी की ओर चलना आरंभ करती है। एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन बी से 0 मिनट पहले, मतलब 0 मिनट पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ होती है। कहने का मतलब यह है कि एक रेलगाड़ी कहने का मतलब यह है कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी कुल कितनी 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, ठीक है। दो स्टेशन के बीच की दूरी 900 किलोमीटर दिया गया है। एक रेलगाड़ी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू करता है और एक दूसरा रेलगाड़ी जो स्टेशन बी से 0 मिनट पहले चलना शुरू करता है, मतलब वे सेम समय में चलना शुरू करते हैं। जब दोनों सेम समय में चलना शुरू किए तो यहाँ पे फॉर्मूला में अप्लाई कर सकता हूँ, v1/v2 वाला फॉर्मूला। पहला चाल कितना दिया भाई, पहला चाल आपको दिया गया 30, पहला चाल आपको दिया गया 30, तो आप 30 लिखिए। दूसरा चाल आपको कितना दिया है 40, तो 40 लिखिए।
समझे मैंने क्या बोला कि D1 बराबर इतना आ गया, D2 बराबर इतना आ गया। आपसे एग्जाम में क्या दिया, D1 D2 नहीं दिया था, बल्कि D1 D2 का टोटल डिस्टेंस का योग दे दिया। बोला कि स्टेशन ये था बी के बीच कुल दूरी 900 है, यानी ये दोनों के योग जोड़े कितना था, 900 आता है। तो 900 भाग करें यहाँ पे, अब दोनों को जोड़ेंगे 7 भाग बराबर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 900। तो यहाँ से हम एक भाग कर सकते हैं कितना भैया, एक भाग बराबर हम करते हैं 900/7 आ गया। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देने वाले हैं। फिलहाल आपसे क्या को देखते हैं, बोल रहा है कि स्टेशन ये से है ना, बोला कि जो स्टेशन ये से चलता है वो कितना दूरी कवर किया। तो स्टेशन ये चलना है, तो स्टेशन ये से है ना, ये से कितने दूरी पर कवर किया, सो पर कितना, ये कितना है 3। तो 3 भाग आप यहाँ पे करें, 3 भाग का वैल्यू पुट कीजिए, 3 का 3 और 1 भाग का मान कितना भैया 900/7 दिया गया। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे 9 तिया 27, मतलब जितना को 7 से भाग करेंगे 7 तिया 21, कितना 7 तिया 21 7 7 7 8 56 40, कितना 7 8 56 नहीं समझे। देखिए यहाँ से इसको यदि हम भाग करेंगे तो कितना भाई, यानी ये जो ऑप्शंस, सॉरी क्या ऑप्शंस में आपको इतना ही दिया गया ना, हाँ देखिए ऑप्शंस आपको फ्रैक्शंस वाला दिया गया है। तो ये कितने दूरी पर, इतने दूरी यानी इतने किलोमीटर की दूरी पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए, क्या आपसे पूछा है। बोला कि दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से शाम 4 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू करती है और क्या स्टेशन बी की ओर चलना आरंभ करती है। एक अन्य रेलगाड़ी जो है स्टेशन बी से 3:60 पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक रेलगाड़ी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए से, मतलब 2 स्टेशन है, दो क्या है भाई, एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन बी है, ठीक है। एक रेलगाड़ी जो है स्टेशन ए से 4 बजे चलना शुरू करती है, एक कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन बी से एक अन्य रेलगाड़ी जो है वो कितना से भाई, वो बोल रहा है क्या वो बोल रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा से वो भी 3:60 पर चलना शुरू करती है। मतलब वो भी कितना 4 बजे चलना शुरू करी, ये भी 4 बजे चलना शुरू, दोनों के चलने का समय क्या समान है। तो यहाँ पर मैं ट्रिक अप्लाई को फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, V1/V2 बराबर D1/D2 अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई दोनों के चाल का अंक, ये दोनों का चाल कितना दिया भाई, एक का चाल दिया है कितना 60 और दूसरे का 80। एक का चाल 60, एक दूसरे का दूसरा कितना 80 दिया गया है। मुझे D1 और D2 चाहिए, D1 और D2 बल्कि क्या दिया देखिए, D1 और D2 ना दे करके बल्कि दोनों के कुल डिस्टेंस दिया गया है। तो दोनों का कुल डिस्टेंस कितना दिया देखिए, D1/D2 बराबर कितना आ गया, ये दोनों काटे कितना गया 3 वर्ग में, और कितना ये 4 वर्ग में आ गया। टोटल कुल डिस्टेंस दिया गया, कुल डिस्टेंस D1 बराबर 3 और D2 बराबर 4। तो कुल डिस्टेंस कितना दिया, कुल डिस्टेंस क्या करेंगे 7। तो यहाँ पे हम करेंगे कि 7 भाग बराबर कुल डिस्टेंस कितना दिया गया, कुल डिस्टेंस बराबर दिया गया है 450, कितना 450, यानी ये कुल डिस्टेंस। तो यहाँ से एक भाग निकाल सकते हैं, एक भाग का मान कितना आएगा, तो 450/7। एक भाग का मान काट के छोटा भी मत कीजिए, कहीं जोड़ी पड़े तो काटेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देने वाले। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछ रहा है कि तो ज्ञात करें कि स्टेशन ए से कुल है ना, तो बोला कि है ना, बोले ए के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो स्टेशन ए से कितनी दूरी पर दोनों, यानी स्टेशन ए से चलेगा वो कितने दूरी पर मिलेगा, है ना। अभी बोला ना कि स्टेशन ए से कितने दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। स्टेशन ये कितना, स्टेशन ये 3 है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं स्टेशन ए से कितने दूरी पर मिलेंगे, कितने दूरी पर मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बताता हूँ, कि मैं स्टेशन ये मतलब कितना 3 भाग, तो 3 भाग बराबर आप कर सकते हैं
कितना आया 3 भाग, 3 भाग का वैल्यू पुट कीजिए, 3 का 3 और 1 भाग का मान 450/7 आ गया। ये दोनों कभी हम गुना करेंगे तो 0 का 0, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, अरे कितना 13/7। ये जिस ऑप्शन में दिया गया 13 यानी कि 1350/7 वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर करूं? नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं। क्या आपसे पूछ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी दिल्ली से अमृतसर की ओर 2:45 अपराह्न में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना शुरू होती है। एक दूसरी रेलगाड़ी जो अमृतसर से दिल्ली की ओर चलना शुरू करती है, वे क्या 2:45 है ना, 2:45 अपराह्न में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलना शुरू होती है। कुछ नहीं भाई, दोनों है ना, ये भी 2:45 यानी ये भी 2:45 में चलना शुरू किया, वो भी 2:45 चलना शुरू किया, दोनों के चलने का समय समान। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, दोनों के चाल चाहिए मुझे, एक का ये का कितना है 50 से चाल और एक का चाल 60। तो लिखिए 50 लिखिए और यहाँ पे कितना 60 लिखिए। यहाँ पे क्या करना मुझे d1/d2 यहाँ पे करना, d1/d2 यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे क्या इसको वैल्यू काटेंगे कितना 5/6 आ गया, ये मेरा d1 आ गया और ये मेरा d2 आ गया। अब आगे आपसे क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला कि दिल्ली और अमृतसर के बीच की कुल है ना, कुल जो है 500, दिल्ली और अमृतसर के बीच कितनी दूरी है 510 किलोमीटर की दूरी। दोनों का दी हम जोड़ेंगे तो कितना 11, तो 11 भाग बराबर कितना दिया है 510। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 भाग बराबर 510/11। एक भाग का मान मेरा यहाँ से निकले। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है दोनों रेलगाड़ी दिल्ली से कितने दूरी पर मिलेंगे, दोनों रेलगाड़ी दिल्ली से कितने दूरी पर मिलेंगे। यहाँ पे दिल्ली वर्ड यूज किया, दिल्ली कौन, ये वाला कि ये वाला। तो क्वेश्चन पड़ेगा एक रेलगाड़ी दिल्ली से, पहले वाला दिल्ली रेलगाड़ी दिल्ली से कितने दूरी पर मिलेंगे, दिल्ली से कितने, दिल्ली मतलब पहले वाला को बोलो, पहले कितना है 5 भाग। तो यहाँ पे आप करेंगे 5 भाग, इसका वैल्यू पुट कीजिए, 5 का 5 और 1 भाग का मान कितना आ गया 510/11। दोनों को गुना करेंगे 0, 5, 25/11। जिस ऑप्शन में 25, 50/11 इस क्वेश्चन का आंसर होगा।